क्या आप जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में हर सेकंड में करोड़ों घटनाएं घटती हैं, फिर भी कुछ भी अव्यवस्थित नहीं है। आज हम बात करेंगे इस अद्भुत व्यवस्था के पीछे छिपी दिव्य योजना की। यह सोचकर ही रोमांचित हो जाती हूँ कि कैसे इतना विशाल ब्रह्मांड इतनी सटीकता से काम करता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि यह सब कोई संयोग नहीं है। प्राचीन ऋषियों ने गहन तपस्या के बाद पाया कि यह एक सुनियोजित दिव्य योजना का हिस्सा है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी की हर छोटी से छोटी घटना भी पहले से तय है? देखिए, ये थोड़ा जटिल है। वेदों के अनुसार हर आत्मा, हर ग्रह और हर घटना एक बड़ी योजना का हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ कठपुतलियां हैं। तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा का क्या वह भी इसी योजना का हिस्सा है? बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे सृष्टि के नियंता हैं, लेकिन उन्होंने हमें कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। यह वैसे ही है जैसे एक वीडियो गेम नियम तय है, लेकिन खेलने का तरीका हमारा अपना है। आहा, यह उदाहरण तो बहुत स्पष्ट है। तो क्या हमारे कर्मों के परिणाम भी इसी योजना का हिस्सा हैं? हाँ, और यही कारण है कि हमारे शास्त्र कर्म के सिद्धांत पर इतना जोर देते हैं। हर कर्म का फल निश्चित है, लेकिन कर्म करने का विकल्प हमारा है। लेकिन जीवन में इतना दुख और कष्ट क्यों है? क्या यह भी उसी योजना का हिस्सा है? उपनिषदों में कहा गया है कि दुख और सुख दोनों ही आत्मा के विकास के लिए आवश्यक है। जैसे स्कूल में कठिन परीक्षाएं हमें मजबूत बनाती हैं, वैसे ही जीवन की चुनौतियां भी। तो क्या यह कहा जा सकता है कि यह पूरा ब्रह्मांड एक विशाल पाठशाला है? बिल्कुल सही। और इसीलिए वेद कहते हैं कि मनुष्य जन्म अमूल्य है। यह हमें सीखने और विकसित होने का अनूठा अवसर देता है। ये सब सुनकर लगता है कि हम सभी एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा हैं। और यही इस दिव्य योजना की सुंदरता है। हर व्यक्ति, हर घटना का एक उद्देश्य है। कुछ भी व्यर्थ नहीं है, कुछ भी संयोग नहीं हुआ। तो हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? इस योजना को समझना या बस अपना काम करते जाना? दोनों एक साथ चलते हैं। जैसे जैसे हम अपना कर्तव्य निभाते हैं, वैसे वैसे योजना की समझ गहरी होती जाती है। यही जीवन का सार है,